हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आज के BRC20 के वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको BRC20 के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जो भी आपको समझ में आए तो बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अभी तक BRC20 की हाइप बनी हुई है। बहुत ज़्यादा लोग, कई सारे लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर निकाला है। कई सारे मीम्स कॉइन्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ रहे हैं। जैसे पेपे कॉइन में एक बड़ा प्रॉफिट लोगों ने निकाला है। तो यहाँ जहाँ पे बड़ा फ़ायदा होता है, रिस्क भी वहाँ पे उतना ज़्यादा ही होता है। दोस्तों, अभी तक आपने मुझे उम्मीद है कि आपने जितने भी BRC20 के वीडियोस देखे होंगे वो सारे लैपटॉप पे देखे होंगे। हो सकता हो कि किसी ने देख भी लिए हों मोबाइल पे, लेकिन आज मैं आपको मोबाइल पे ये सारा कुछ प्रोसेस करके दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मोबाइल पे आप इसे कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि इसका वीडियो लिंक जो है कि जो मैं यूज़ करूँगा वॉलेट, उसका लिंक और जो भी वॉलेट यूज़ करूँगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे देने की, जिससे आप आसानी से कॉपी करके पेस्ट करके आप उसे ट्राई कर सकते हैं। सारा कुछ कीवी ब्राउज़र में होगा, तो कीवी ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए। उसे डाउनलोड करके कंप्लीट कर लीजिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर सुनने को मिल रहा होगा आपको BRC20 में $25 से $10 से $5 से $3 से मिंट करके एक बड़ा प्रॉफिट लोगों ने निकाला है। तो जहाँ पे जितना बड़ा प्रॉफिट होता है वहाँ पे उतना बड़ा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो टोकन मिंट हो रहे हैं, जहाँ कहीं $50 लग रहा है, कहीं $30 लग रहा है, कहीं $60 लग रहा है, कहीं $10 लग रहा है। अलग अलग टोकन की अलग अलग मिंटिंग फ़ीस लग रही है, क्योंकि जो मिंट आप करते हैं वहाँ पे आपका कोई टोकन का प्राइस नहीं लगता है, आपकी एक फ़ीस लगती है और फीस ही अच्छी खासी लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिंट करने के लिए पहुंच रहे हैं और हो सकता हो कि उसकी वजह से ही फीस इंक्रीज़ हो रही हो। दोस्तों, BRC20 अभी जल्द ही मार्केट में आया हुआ है। BRC20 जो है वो बिटकॉइन को सपोर्ट करता है, जैसे कि ट्रोन का TRC है, इथेरियम का ERC है, मैटिक का पॉलीगन है और आपका BNB का BSC है, BSC स्मार्ट चेन BEP20 है। तो इस तरीके से अब जो है, जो कि मार्केट का किंग था बिटकॉइन, जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो मार्केट चल रही है, बिटकॉइन से ही शुरू हुआ और उसके नाम पे ही पूरी क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट हुई। उसके बाद अलग अलग टोकन्स आए और उसके बाद वो टोकन छा गए, उनके नेटवर्क आए मार्केट में, BRC20 और ERC20, TRC20, बहुत सारे नेटवर्क है। लेकिन अभी तक बिटकॉइन का कोई भी यूज़ केस नहीं आया था। अब ये पहला यूज़ केस आया हुआ है। तो एक जैसे मार्केट में हाइप बनाने की तैयारी लग रहा है कि चल रही है, मार्केट को ऊपर ले जाने की तैयारी है, तो इस तरीके से ही नए नए डेवलपमेंट होंगे, जिसकी वजह से मार्केट एक तरीके से बुल रन में चली जाएगी। तो दोस्तों, BRC20 में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे वॉलेट बनाना है, एक शुरुआती दौर में आप उससे एंटर कर लीजिए और जो भी टोकन आप मिंट करेंगे या जो भी वहाँ पे काम करेंगे उसे पहले खुद एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में कुछ जान लेंगे, उस टोकन के बारे में, उसकी कितनी मार्केट कैप है, वो कैसा टोकन है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे टोकन को मिंट कर जाएं जिसका बाद में कोई फ़ायदा ही ना हो। और BRC20 के बारे में मैं आपको बताऊं कि BRC20 में जो टोकन लॉन्च होंगे उनकी टोटल सप्लाई मार्केट में आ जाएगी। अभी तक जो टोकन लॉन्च होते थे तो उनके टोकनमिक्स के हिसाब से वो लोग जो टोकन लॉन्च करते थे तो उसमें से कुछ डेवलपमेंट के नाम पे रखते थे, कुछ जो है कि एयर ड्रॉप के नाम पे रखते थे, कुछ अलग अलग उसमें पार्ट होते थे, अलग अलग चीज़ों के लिए वो लोग रखते थे। कुछ एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए रखते थे, कुछ ICO के लिए, बहुत सारे अलग अलग टोकन रखते थे और बहुत सारे अपने पास भी वो लोग टोकन रखते थे। लेकिन BRC20 में क्या फ़ायदा है, जिसने टोकन लॉन्च किया है उसके डंप करने का चांस कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल सप्लाई होगी वो मार्केट में आ जाएगी। अब मार्केट में जो होल्डर्स उसके होंगे, जो लोगों ने होल्डर किया होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी मार्केट किस हिसाब से चलेगी। मतलब पूरी तरीके से लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि वो टोकन किस तरीके से चलेगा, क्योंकि जो टोकन लॉन्च एक बार कर दिया उसकी टोटल सप्लाई आ गई, अब उसको टोकन चाहिए तो उसको भी टोकन बाय करना होगा। तो ये जो मार्केट में नया ट्रेंड आया है BRC20 का, तो इसने बहुत हाइप पकड़ी हुई है। तो ये हमने ओपन कर रखा है, या ये आपको दिख रहा होगा, ये unisat.io, ये इसका मार्केट प्लेस है। इस तरीके
तरीके से आप ट्रस्ट वॉलेट में जाते हैं या मेटामास्क में जाते हैं तो वहाँ किसी न किसी मार्केट प्लेस से आप बाई करते हैं या सेल करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसका जो है वो यूनिसाइट है। तो यहाँ पे जो भी आप बाई करेंगे, सेल करेंगे या मिंट करेंगे या आपकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगी, गैस फीस लगेगी, वो आपकी बिटकॉइन में लगेगी। ERC20 में इथेरियम में लगती है, TRC20 में इथेरियम में लगती है, BEP20 में BNB में लगती है। तो इसी तरीके से BRC20 जो कि बिटकॉइन का है नेटवर्क, तो यहाँ पे जो फीस लगेगी आपकी वो बिटकॉइन में लगेगी। तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन डिपॉजिट करना होगा मिंट करने के लिए, चाहे बाई करने के लिए, जो भी यहाँ पे आप काम करेंगे उसके लिए आपको बिटकॉइन चाहिए होगा। तो इसके लिए आपको एक वॉलेट चाहिए होगा। वो वॉलेट आप कैसे सर्च करेंगे? सिंपल सा आप आ जाएंगे कीवी ब्राउज़र में। मैं आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ। अभी तक जितने आपने वीडियो देखे होंगे वो सब आपको लैपटॉप पे देखा होगा आपने। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप है तब तो उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो सिंपल सा लैपटॉप में मोबाइल में आइएगा, मोबाइल में कीवी ब्राउज़र डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे सिंपल सा सर्च बॉक्स में सर्च करिएगा unisat.io। इसे आप सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फ्रॉम क्रोम। इस पर आप क्लिक करिएगा, डाउनलोड फ्रॉम क्रोम पे। इसके बाद ऐड टू क्रोम पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ मैंने एरो रखा हुआ है ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक कर देंगे। ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिए। डाउनलोड होने के बाद आपका जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो रिमूव फ्रॉम क्रोम लिख के आएगा। तो यहाँ 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ऐड हो चुका होगा यूनिसैट वॉलेट। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एक पासवर्ड सेट कर लेंगे, जैसे मैं सेट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आप पासवर्ड दोनों में सेम लिख लीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पहला जो है वो कैपिटल रखना होगा, तभी आपका सही होगा। एक कैपिटल आपको इसमें चाहिए होगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 12 फ्रेजेस मिलेंगे। यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा आप। उसके बाद उससे पहले आप ये जो सिक्योरिटी की है इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। जिस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट का नोट करके रखा है आपने, जिस तरीके से मेटामास्क का नोट करके रखा है, इस तरीके से इसका भी आप नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा और यहाँ पहले वाले पे ऑटोमेटिक टिक लगा रहेगा, इसको ही हम टिक लगे रहने देते हैं। उसके बाद सिंपल सा हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये आपका वॉलेट बनके तैयार हो गया। अगर आपको कभी मोबाइल आपका फॉर्मेट होता है, कभी आपका ये वॉलेट डिलीट हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है, तो आपको फिर से लॉगिन करने के लिए आई हैव ऑलरेडी वॉलेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ पे 12 फेज़ की जो सिक्योरिटी की है वो जो आपने लिख के रखा है वो फिल करके आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ये आपका वॉलेट बनके तैयार हो गया। इसी में आपको क्या करना है, इसी वॉलेट में आपको बिटकॉइन लेना है। बिटकॉइन एड्रेस ये आपका है। सिंपल सा इस पर कॉपी क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा और इसी एड्रेस में आप बाइनेंस से चाहे किसी एक्सचेंज से आप यहाँ पे बिटकॉइन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मिंट करेंगे या बाय सेल या जो कुछ भी यहाँ पे आप करने वाले हैं उसकी गैस फीस जो लगेगी वो बिटकॉइन में ही लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम यूनिसैट वॉलेट में आते हैं। unisat.io आप ओपन करिएगा तो इस तरीके का आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसे तो डेस्कटॉप मोड पे पहले आप कर लीजिएगा, तभी आपका अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पे जूम करके देखेंगे, ऊपर जाएंगे तो कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमें वॉलेट में लेके चला जाएगा डायरेक्ट। हम यहाँ पे अपना पासवर्ड जो हमने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे हम फिल कर देंगे। पासवर्ड फिल करके सिंपल सा अनलॉक पे क्लिक करेंगे, ये हमारा यूनिसैट का वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। जब वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से आप जो भी काम करेंगे आपका वहाँ पे जिस तरीके से आपका मेटामास्क में कीवी ब्राउज़र में करते हैं काम, तो उस तरीके से वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए परमिशन मांगता है, उस तरीके से इसमें भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर किसी कॉइन को अगर आपको मिंट करना है तो यहाँ पे BRC20 जो ऊपर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टोकन शो करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टोकन आ चुके हैं। एक बार मैं इसे
तरीके से कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सीधा सही हो जाए। मोबाइल में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मोबाइल का वीडियो नहीं बनाया है। तो एक बार रिफ़्रेश कर दूँगा। ठीक है, एक बार रिफ़्रेश हमने कर दिया तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोकन का नाम लिखा हुआ है, डिस्प्ले टाइम लिखा हुआ है, प्रोग्रेस लिखा हुआ है, कितना % मिंट हो चुका है वो चीज़ यहाँ पे दिखा रही है। होल्डर्स कितने इसमें होल्डर्स हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, कितने यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है, सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये सारे टोकन यहाँ पे एक बार सीधा करके हम देखते हैं। हाँ, ये देखिए अभी बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ पे होल्डर्स और ट्रांजैक्शन सारे कुछ दिख रहे हैं। ये जो BRC20 का सबसे पहला जो टोकन है वो ORDI है, ORDI ये टोकन है। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये get.io पे शायद आज ही लिस्ट होने वाला था, 8 तारीख को ये लिस्ट भी हो चुका होगा या तो 1-2 दिन में लिस्ट होने वाला, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये इसकी मिंटिंग 100% कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको मिंट करने में देखते हैं मिंट होता है कि नहीं। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसकी मिंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड लिख रहा है या 100% दिखा रहा है और यहाँ की भी इसकी मिंट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे चाहे तो आप जाके बाय कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे जाके, इसे चाहे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ORDI टोकन यहाँ पे दिखा रहा है $22 का भी ये शो कर रहा है। ORDI टोकन $22 का है। तो इसके बाद यहाँ पे और भी टोकन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे BRC20 पे हम फिर से जाते हैं तो BRC20 के ऊपर जितने भी टोकन लॉन्च होंगे तो यहाँ पे शो करेंगे आपके। एक बार मैं इसे सीधा कर देता हूँ। इसी प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने मोबाइल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, ये बाद में सही हो जाएगा। अभी नया आया है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तो यहाँ पे देखिए ये सब टोकन जो है इसके 100% मिंटिंग हो चुकी है। ये जो SATS है इसकी 0.38% मिंटिंग हुई है और इसके होल्डर्स जो हैं वो 4464 हैं। इसके होल्डर्स इतने अच्छे खासे होल्डर्स हैं। देखते हैं इस पे क्लिक करते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे इसका यहाँ पे मिंट डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपको दिखाएगा। यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कितनी बार आप मिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, इसे आप बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे उतनी बार आपका मिंटिंग होगा तो उतने के हिसाब से आपका ट्रांजैक्शन फ़ीस भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 4 किया है तो 4 के हिसाब से ये दिखा रहा है। 4 के हिसाब से देखिए कितनी फ़ीस आपकी लग जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। $85 इसकी फ़ीस लग जाएगी। एक ये अलग अलग चार्ज दिया हुआ है, $85 लग जाएगी। तो यानी कि एक कितनी मिंटिंग हो रही है? 4 मिंटिंग हो रही है। 4 मिंटिंग हो रही है तो 4 मिंटिंग 20-22 डॉलर करीब एक मिंटिंग का लगेगा आपका। मिंट डिस्प्ले नेक्स्ट, एक मिंटिंग पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए BRC20 और नेक्स्ट $21 लग रही है। एक मिंटिंग अगर आप करेंगे तो $21.26 यहाँ पे आपके चार्ज लग जाएंगे। टोटल सारी ट्रांजैक्शन फ़ीस जो भी सर्विस बेस फ़ीस, फ़ी बाई साइज़ और सेट्स इन इनक्रिप्शन, नेटवर्क फ़ीस, ये सारे आपके चार्ज लगने के बाद आपके $21 यहाँ पे लगेंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फ़ीस लग रही है। तो इसे हम क्लोज़ कर देते हैं और दूसरा हम देखते हैं। वॉलेट पे जाएंगे BRC20 पे और यहाँ पे और भी इसी तरीके से जिसको आप चाहें मिंट करना उसको कर सकते हैं। और देखिए अभी इसकी 0% मिंटिंग हुई है ABCD। तो इस तरीके के भी टोकन हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन से काम के हैं, कौन से काम के नहीं है। ऐसा ना हो कि आप कर लें और उसकी कोई मिंटिंग ही ना करे, चाहे उसे कोई बाय ही ना करे और आप ही सिप करके बैठे हुए हैं तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टोकन तो यहाँ पे कोई भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी सारी टोकन की सारी डिटेल भी दी हुई है, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ जैसे कोई भी टोकन आप उठा लीजिए RA, तो यहाँ पे टोटल सप्लाई, हर टोकन की टोटल सप्लाई लिखी हुई है। देखिए इसकी टोटल सप्लाई जो है ये 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। और यहाँ पे लिमिट पर 1000 लिमिट पर मिनट, एक मिनटिंग पे 1000 टोकन यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे इसकी मिंटिंग के कितने चार्ज लग रहे हैं देखते हैं। यहाँ इसकी मिंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिंट कर सकते हैं। तो यही है, इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से इसे आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, किस टोकन कौन टोकन कैसा है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उसका ये भी ध्यान रखना है कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। और वो अगर आपको लगता है कि इस टोकन को मिंट करने से आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसे कर सकते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि उसके होल्डर्स कितने हैं। ऐसा ना हो कि मिंटिंग आपने अकेले मिंट करके बैठे हुए हैं, कोई मिंट ही ना करे उस टोकन को, वो टोकन मार्केट में भी ना आए और उस टोकन को कोई बाय सेल भी ना करे, तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा और आपका लॉस ही हो जाएगा। तो जहाँ बड़ा प्रॉफिट होता है वहाँ एक बड़े लॉस के भी चांस बनते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत सजग होकर आपको यहाँ पे जो कुछ भी करना है सारा कुछ समझते हुए करना है। और यहाँ पे जो भी आपका बाइंग का या मिंट के लिए जो भी आपके चार्जेस लगेंगे, गैस फीस लगेगी, वो सारा कुछ बिटकॉइन में लगेगी। तो आपको यहाँ पे बिटकॉइन लेना होगा। बिटकॉइन बाइनेंस से या किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे भी आपको चार्जेस देने होंगे ट्रांजैक्शन के। तो और मिंट करेंगे तो मिंट करने में आपके सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ीस ही लगेगी और आपके टोकन के पैसे नहीं लगेंगे। ट्रांजैक्शन फ़ीस ही एक अच्छी खासी अमाउंट की लग जा रही है, किसी में $20 लग रही है, किसी में $4-5 भी लग रहे हैं। देखिए बहुत सारे टोकन यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। BRC20 पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आ चुका है। यहाँ पे 763 पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। शुरू में जब यहाँ पे मिंटिंग चालू हुई थी तो $3-4 में भी मिंटिंग हो रही थी। बहुत सारे ऐसे टोकन यहाँ पे आएंगे जो $3-4 में भी मिंटिंग होंगे। तो यहाँ पे आपको सब कुछ का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप किसी भी टोकन को मिंट करके बैठ जाएं। तो अगर मैं कोशिश करूंगा, कुछ टोकन मुझे मिलते हैं जिसके मिंटिंग करने से प्रॉफिट हो सकता है, तो वो टोकन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसे मिंट कर लीजिएगा। लेकिन वो फाइनेंशियली एडवाइस नहीं होगा, आप उस टोकन को भी देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही करिएगा। क्योंकि लॉस किसी में भी हो सकता है, मुझे भी लॉस हो सकता है, मैं भी मिंट करके रखूँ, मुझे भी लॉस हो सकता है, मुझे भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो वो सारा ये सारा रिस्क का खेल होता है। यहाँ पे रिस्क लेना होगा तो ही आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। तो सब कुछ देखते हुए आप करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने इसके बारे में जो भी डिटेल है देने की, जो भी हमने कोशिश की है, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।